हेलो, गुड इवनिंग। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम ग्रामर के टॉपिक को लेकर के चल रहे थे और ग्रामर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था द सेंटेंस की कंडीशन को। और द सेंटेंस की कंडीशन में हमने कहाँ तक की बातें कर ली थी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, है ना। तो एक बार हम क्या करते हैं, चीज़ें जो पिछली हमने पढ़ाई उसको रिकॉल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस हिंदी में कहते हैं इसे वाक्य, हिंदी में कहते हैं वाक्य। कल जब हमने डेफिनेशन समझाई थी तो मैंने आपको समझाया था यहां जगह कि ये क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give us complete sense। इस तरह से हमने इसके टाइप्स को सीखा था कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स को सीखा था। तो हमने आपको लिखाया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस और इसको मैंने आपको समझाया था देयर आर 5 टाइप्स, 5 टाइप्स। तो ये 5 टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो मैंने आपको समझाया था वो मैंने समझाया था आपको असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा था इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा था ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस तो हम लोगों ने कल इसके सेंटेंस के 5 टाइप को पढ़ लिया था और सेंटेंस के 5 टाइप को पढ़ने के बाद मैंने एक एक को लेकर के थोड़ा सा अलग डेफिनेशन बात करते हुए और आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए हम लोग बात आगे किए थे। तो आइए कल जहां तक की बातें हो गई थी वहीं से पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था असर्टिव टाइप के सेंटेंस, असर्टिव या कभी कभी इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके जब हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की थी आइडेंटिफिकेशन की जब बात की थी तो आइडेंटिफिकेशन में मैंने सबसे पहले आपको समझाया था कि सेंटेंस
सेंटेंस के स्टार्ट में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा। प्रोनाउन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज मैंने आपको समझाई थी कि सेंटेंस के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलेगा फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल जैसे में हमने बातें की थी कि ही डज नॉट वॉच द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच। तो यहाँ जगह जैसे देखेंगे तो जो डेफिनेशन में, जो आइडेंटिफिकेशन में मैंने सारी चीज़ों को लिखा है, एक बार इन्हीं चीज़ों को चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा है कि सेंटेंस के स्टार्ट में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ जगह देख लीजिए, यहाँ जगह एक प्रोनाउन हमारा आया हुआ है। सेकंड जो कंडीशन है वो सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, और जैसा कि यहाँ फुल स्टॉप मिला, ठीक है। तो इसको मैंने आपको समझाया था कि असर्टिव सेंटेंस हमारे होते हैं दो टाइप के। देयर आर टू टाइप्स। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी चीज़ें स्टार्टिंग में समझी सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के हमने टाइप्स को समझ लिया कि देयर आर 5 टाइप्स, जिसमें सारे टाइप्स की बातें हमने की। अब आज थोड़ी सी बातें हम आगे करते हुए मैंने एक सेंटेंस के टाइप को उठाया, जिसमें हमारा क्या था, असर्टिव टाइप का सेंटेंस। और असर्टिव टाइप के सेंटेंस को हम कभी कभी डिक्लेरेटिव नाम से भी जानते हैं। और इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको समझा दी कि सेंटेंस के स्टार्ट में हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। दूसरी चीज मैंने आपको समझाई कि सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलेगा फुल स्टॉप। सेम कंडीशन जब हमने यहाँ जगह चेक की तो हमें इतना पता चला कि कोई प्रोनाउन आया था, और यहाँ जगह सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप देखने को मिला। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव टाइप का सेंटेंस है। और इसको भी मैंने आपको समझाया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इसमें हम सबसे पहले को लेकर के चलेंगे पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस को। पॉजिटिव सेंटेंस, इसकी कंडीशन को देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन, देखिए सबसे पहली बात कि सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। तीसरी कंडीशन, इस सेंटेंस में आपको नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड फॉर एग्जाम्पल नो, नॉट एंड नेवर, ये वर्ड नहीं आएंगे।
देखिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बातें करें तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा मोहन प्लेस द फ्लूट। अगला मैंने एग्जाम्पल लिखा सी डज नॉट स्मोक अ सिगार। तो ये मैंने दो सेंटेंस लिखे और दोनों सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इसके आइडेंटिफिकेशन को चेक करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमारा सही है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले कंडीशन को उठाएंगे। जैसा पहले मैंने लिखा मोहन प्लेज द फ्लूट, ठीक। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। ये मोहन हमारा आया हुआ है। अगला मैंने आपको समझाया कि सेंटेंस के एंड में हमें फुल स्टॉप मिलना चाहिए, तो यहाँ जगह फुल स्टॉप भी है। सेकेंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन को हम चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन में मैंने लिखा है कि सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट और नेवर ये देखने को नहीं मिलने चाहिए। तो यहाँ जगह हमने चेक किया तो इसमें नो, नॉट और नेवर का कोई जिक्र नहीं था, इसके लिए सेंटेंस ये सही है। अब फिर बात कर लेते हैं आगे। यहाँ जगह देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सी डज नॉट स्मोक अ सिगार। कंडीशन को चेक करिए, सेंटेंस की जो शुरुआत होगी नाउन या प्रोनाउन से होगी, क्लियर है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई सेंटेंस के एंड में हमें फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, ये भी ठीक। तीसरी कंडीशन हमने बताई कि सेंटेंस में कभी भी नेगेटिव वर्ड यानी नो, नॉट और नेवर नहीं आएगा। और यहाँ जगह जब हम देख रहे हैं तो यहाँ जगह आपका नॉट आया हुआ है और नॉट आने के कारण इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को एक बार आप नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। चलिए, यहां तक की बातें हो गई। अगला अगला जो हम देखेंगे, ये हमने अभी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सीखा। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बातें कर रहे हैं। अगला हम लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसे, अब इसकी कंडीशन क्या होती है, देखिए मैं बार बार क्लास 9, 10, 11, 12 से एक ही चीज़ कहता हूँ कि जो हमारे इंग्लिश में जो डेफिनेशंस होती हैं वो मायने नहीं रखती, क्योंकि डेफिनेशंस हमारी 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिखने से अच्छा है कि उन चीज़ों को पहचानना कैसे, आइडेंटिफाई करना है, वो बातें कर लें। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपकी वही बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम इनके आइडेंटिफिकेशन की अगर बातें करेंगे, आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें देखने को मिलेगा सेंटेंस के स्टार्ट में सेंटेंस का जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो किसी नाउन या प्रोनाउन से होगी, नाउन या प्रोनाउन से होगी। दूसरी चीज, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। थर्ड कंडीशन, इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड जैसे नेगेटिव वर्ड फॉर एग्जाम्पल नो, नॉट एंड नेवर, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बातें करें तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राधा
डज नॉट प्ले दिस गेम। अगला सेंटेंस मैंने लिखा, विनोद इज मेकिंग अ नॉइस। अब यहाँ जगह अगर देखें दोनों सेंटेंस को, तो सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन में जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं पहले हम उसको चेक करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस की का जो स्टार्टिंग होगा किसी नाउन या प्रोनाउन से होगा, कंडीशन ये हमारी फुलफिल हुई। अगला हम चेक करेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, ये भी कंडीशन फुलफिल है। सेंटेंस में हमारे नेगेटिव वर्ड मिलेंगे, ये भी आ गया, तो इसका मतलब है ये तो हमारा नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। अगला देखेंगे तो हमने बताया कि सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड देखने को मिलेगा, तो यहाँ जगह चेक करते हैं कोई नाउन या प्रोनाउन है, ये भी ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप देखने को मिल रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ जगह जब हमने चेक किया तो इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है, और नेगेटिव वर्ड ना होने के कारण ये हमारा नेगेटिव टाइप का सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। बात क्लियर हुई? एक बार ये आप नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। चलिए, हम लोगों ने असर्टिव टाइप के सेंटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, और अब हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे, और आगे जो सेकंड वाला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और सबसे पहले इसके हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बातें करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला होता है वो जैसे ही सेंटेंस की शुरुआत होगी, इसमें सेंटेंस की जो शुरुआत होगी ना, सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो या तो हेल्पिंग वर्ब से या वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी, तो कंडीशन ये रहेगी। दूसरी चीज, सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बातें करते हैं, एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा वाई डज श्याम बीट अ चाइल्ड। दूसरा मैंने लिखा आर यू ड्रिंकिंग वाटर। मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे और दोनों एग्जाम्पल को इसकी कंडीशन में फुलफिल करना है और चेक करना है। यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले जो कंडीशन है कि जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से होगी, तो यहाँ जगह देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। दूसरा, सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ जगह देख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये सही है। अगला चेक करते हैं, मैंने लिखा सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से होगा, तो यहाँ जगह हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। अगला मैंने दिखाया कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क मिला हुआ है। इसका मतलब है दोनों आइडेंटिफिकेशन फुलफिल कर रहा है, इसके वजह से इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है, यहाँ तक की बातें अगर एक बार हो गई हैं तो लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। चलिए, हम लोग इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़े, और इंटेरोगेटिव में भी हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं सेंटेंस। आइए देखते हैं। देयर आर देयर आर टू टाइप्स। जैसे पहला जो है, अब इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इसको हम कहते हैं यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, या इसी को हम कहते हैं क्लोज्ड इंडेड फॉर्म, क्लोज्ड इंडेड फॉर्म। ठीक है, जैसे इंटेरोगेटिव फर्स्ट है तो इसे हम लोग इतने नाम से जानते हैं, यस या नो टाइप भी कहते हैं, क्लोज्ड इंडेड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, यस या नो टाइप इनको कहा क्यों जाता है, एक बार हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, अब इस सेंटेंस में अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो वो दो ही कंडीशन में उत्तर देगा, या तो हाँ में या तो ना में। तो दोनों कंडीशन में यस या नो टाइप का आंसर मिला, इसके वजह से इसे कहा जाता है यस या नो टाइप। दूसरी कंडीशन की इसे क्लोज्ड इंडेड फॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आंसर मिलता है वो हमें छोटा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जगह ये जो बातें मैंने बताई, ये भी उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इंटेरोगेटिव को। सेंटेंस के स्टार्टिंग, सेंटेंस का स्टार्ट या तो क्वेश्चन वर्ड से होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से होगा, और सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हमारी हो गई। तो अब इसके हम लोग आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, देखिए सबसे पहले इसमें दो कंडीशंस होती है, मैं दोनों कंडीशन हिंदी इंग्लिश दोनों वाली समझा दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश में दोनों वाली समझा दे रहा हूं। सबसे पहले जो सेंटेंस की शुरुआत होगी ना, सेंटेंस की शुरुआत वो हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब से, और ये किसमें, इंग्लिश के सेंटेंस में। इंग्लिश के सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में। सेकेंड कंडीशन, इसमें सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आता है, और ये हिंदी के सेंटेंस में रहेगा, ये हिंदी के सेंटेंस में रहेगा। हिंदी के सेंटेंस में। देखिए तीसरी चीज, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। तो ये तीन चीजें मैंने लिखी। यहाँ जगह थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ जगह मैंने हिंदी के सेंटेंस की और इंग्लिश के सेंटेंस की दोनों की मैंने आइडेंटिफिकेशन समझाई है। तो दोनों की बातें मैं एक बार करूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू, हिंदी टू इंग्लिश में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि क्या
क्या वह एक पत्र लिखती है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा और इसको हम चेक करेंगे कि ये फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का। आइए देखते हैं। चेक करते हैं इसमें, देखिए चलिए देखिए, अब इसमें हम कंडीशन को चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका हमने क्या किया, ट्रांसलेशन किया और ट्रांसलेशन में हमें आंसर ये मिला कि डज सी राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। तो ये हमने लिखा। तो जो हमने कंडीशन समझाई थी आई आइडेंटिफिकेशन में, उसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आएगा। दूसरा मैंने समझाया कि सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। और हिंदी के सेंटेंस में मैंने क्या बताया था कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन वर्ड आएंगे। तो ये हिंदी के सेंटेंस की मैंने बात कर ली और इंग्लिश के सेंटेंस की बात कर ली। तो यहाँ जगह तक हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट था। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड की। इंटेरोगेटिव सेकंड, अब इसकी बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन की। पहली चीज कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी, सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो क्वेश्चन वर्ड से होगी। और ये इंग्लिश के सेंटेंस में है, इंग्लिश के सेंटेंस में। और हिंदी के सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस के बीच में सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। ये हिंदी के सेंटेंस में है। तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर चेक करेंगे हम लोग, देखेंगे इसको तो देखिए, जैसे
अब इसके सभी पार्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन में समझाया कि सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से होगी। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है। सेंटेंस के लास्ट में फुल क्वेश्चन मार्क मिलेगा, यहाँ जगह भी मिला है तो ये भी ठीक है। अगला देखेंगे हिंदी के सेंटेंस की, और हिंदी के सेंटेंस की बात करेंगे तो हिंदी के सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वो क्वेश्चन वर्ड जो आएगा वो मध्य में आएगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ जगह देखें तो सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये सारी कंडीशंस इन दोनों में कंप्लीट हो रही हैं। तो जैसे इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ट्रांसलेशन हो जाएगा हु आर यू, और तीनों कंडीशन इसमें क्या हो गई, फुलफिल हो गई। ठीक है, तो एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। कंडीशन नंबर जो तीसरी है वो हमारी है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, तो ये हमारी अगली हेडिंग रहेगी और इसकी बातें हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए मैं आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आपको बताना है कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन इंटेरोगेटिव है और कौन इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, सेकंड है। मैंने 4 क्वेश्चन दिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आई एम प्लेइंग द पियानो अगला है वाई डू यू किल अ बर्ड। अगला देखते हैं, आर यू बीटिंग अ चाइल्ड। अगला मैंने लिखा he has not calculated this number। और यहाँ फुल स्टॉप। तो ये 4 आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं जो कल हम इस पर बातें करेंगे। हमने आपको ये सारी चीज़ें समझाई और इन्हीं 4 कंडीशन को फॉलो करते हुए हम दोनों टाइप के सेंटेंस की बातें कर सकते हैं, है ना। आई होप कि सबको समझ में आया होगा और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही होगी। कल हम लोग आगे इस पर बातें करेंगे, इसी के आगे इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंस की। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे कल हम लोग बातें करते हुए आगे चलेंगे। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं इसी के टाइम पे। बाय बाय।